गुरुदेव ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र ये जानते हैं कौन है? ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या हैं? राम जी आनंद के समुद्र हैं। आप समुद्र देखे हैं ना? समुद्र में जितना जल है राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। अब आप हिसाब लगाते रहिए कितना आनंद भरा हुआ है। भगवान सुख के धाम है। एक बात सदैव याद रखिएगा, हम चाहे आप, हमारे जीवन में जो सुख आ रहा है, जो आनंद के क्षण आ रहे हैं, वो भगवान के पास से चल के आ रहा है। और हमारे पास जो दुख आ रहा है वो भगवान ने नहीं दिया, वो हमारे अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। जीव भगवान को भी नहीं छोड़ता, कहता है भगवान ने हमको बहुत कष्ट दिया। मैं पूछता हूं जो सामान जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से? भगवान के पास तो आनंद ही आनंद भरा पड़ा है, देंगे कहां से कष्ट? कष्ट हमारे कर्म का फल मिला। गुरुदेव कहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। सीकर, सीकर समझते हैं? सीकर, सीकर कहते हैं जल के एक बूंद को 1000 भाग में बांटिए। एक बूंद को 1000 भाग में बांट दीजिए, उसका जो एक भाग होगा उसको सीकर कहते हैं। वो पंखा देखिए, ये फव्वारे वाला पंखा, इससे जो फव्वारा निकल रहा है ना, उस फव्वारे का जो एक कण है उसको सीकर कहते हैं। राम जी सीकर मात्र अपनी दया से तीनों लोक का पोषण करने में सक्षम है, केवल सीकर मात्र दया से। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और उसी आनंद दया के भगवान समुद्र हैं। अब आप कल्पना करिए कितना भरा पड़ा है भगवान के पास है? गुरुदेव कहते हैं राजन ये वो है जो जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। बिना राम कहे जीवन में कभी आराम नहीं मिलने वाला है। आराम प्राप्त करना होगा तो राम राम कहना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अखिल लोक दायक विश्राम। राम राम कहिए, राम राम कहिए। किससे कहे महाराज? जो दिखाई पड़े उसी को कहिए। हाँ, हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। कोई मिले ना उसको हाय हेलो ना किया जाए। जय श्री राम। नए नए प्रजातियां आ गई हैं, नई नई प्रजातियां। राम वाम कुछ है ही नहीं। फिर कौन है महाराज? जो है सब हम ही हैं। हम ही को पूछो। हमको बता रहे थे अरविंद भैया महाराज, कुछ लोग हैं कहते हैं कि भगवान नहीं है, तिलक मत लगाओ, चुटिया मत रखो, राम जी को मत पूजो, शंकर जी को मत पूजो। किसको पूजो? हमको पूजो। भगवान को बताना नहीं पड़ता कि हम भगवान हैं, भगवान को बताना नहीं पड़ता। भ्रम से बाहर रहिए। सनातन धर्म में 5 देवता है। प्रत्यक्ष देवता कितने देवता है? 5 देवता। सूर्य नारायण देवता, शंकर भगवान देवता, बगल में मैया बैठी है देवता, चौथे देवता गोद में गणेश जी बैठे हैं, हाँ, अब 5वें देवता मेरे पीछे भगवान जी बैठे हैं। यही 5 देवता हैं कलयुग में। इनके अलावा कोनो भगवान नहीं है। जितने लोग हैं सावधान, आपको साजिश की तरह फंसाया जा रहा है कि ये सनातन धर्म समाप्त हो, लेकिन कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो सनातन धर्म को मिटा के रखेगा। क्यों? आज से पहले था और बाद में रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं है इसको।
भक्त हो आप, कथा सुनते हैं, भक्त हैं। हमको आज सुबह एक लोग मिले, कहे महाराज हाथ में चोट था, हमसे किसी ने कहा हरियाणा चलो, वो छू देंगे ना तो तुम्हारा हाथ सीधा हो जाएगा। हमने कहा लेकिन सीधा तो नहीं भैया, वहीनो टेढ़ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। बोले महाराज मैं गया, वो लिफ्ट से प्रकट भय, लिफ्ट से प्रकट भय, फिर उन दूध से नहाए, और उसी जिस दूध से वो नहाए थे उसी दूध का खीर बना, तो हम भक्तों को प्रसाद मिला। उसके बाद वो जिस पानी से नहाए उसी पानी को चरणामृत बनाकर बांटा गया। 3 बार मेरे ऊपर हाथ रखे लेकिन मेरा हाथ सीधा नहीं भया। और हमसे कहें कि राम को छोड़ो, कृष्ण को छोड़ो, शंकर को छोड़ो, फिर हमको भजो, हम भगवान हैं। पढ़े लिखे हैं आप लोग, इस सबसे बाहर निकलिए। राम जी चाहेंगे वही होने वाला है। भक्त कौन? भक्ति की परिभाषा सुनिए, भक्त वही है जो भगवान की हर आज्ञा में प्रसन्न है, वो भगवान का भक्त है। जो भगवान के हर निर्णय में प्रसन्न है वो भगवान का भक्त है। हाथ में चोटी लग गया है, भगवान की बड़ी कृपा। आपको एक कथा सुनाऊं। एक राजा का मंत्री था, वो हर बात में कहता था भगवान की बड़ी कृपा। सरकार हर बात में कहता था भगवान की बड़ी कृपा। एक दिन मंत्री राजा के साथ शिकार पर गया। राजा ने बाण चलाया और उस बाण से पीछे भाग से राजा की उंगली कट गई, यहां की उंगली उतर गई, इतनी उंगली कट के नीचे गिर गई। राजा रोने लगे, मंत्री कहने लगा भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा। राजा को आया क्रोध, मेरी उंगली कट गई, कहता है बड़ी कृपा, इसको जेल में डालो। मंत्री को राजा ने जेल में भिजवा दिया। जेल में भी जाके मंत्री कहता है भगवान की बड़ी कृपा। कुछ दिनों बाद, अब उंगली तो कटी गई, कुछ दिनों बाद राजा फिर निकला शिकार पर। शिकार करते करते गहन जंगल में चला गया और जंगल के आदिवासी लोग राजा को पकड़ लिए, पकड़ के ले गए। आदिवासियों ने निर्णय किया कि भगवान हुडुम्बा भगवान, हमारे हुडुम्बा भगवान को प्रसन्न करना है। कैसे होंगे? नर बलि दो, नर बलि देंगे तो हमारे हुडुम्बा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नर मिल गया, राजा को पकड़ के ले गए बलि देने के लिए। राजा रोए कि रोए नहीं, आज जीवन का आखिरी पल। बलि का जब समय आया और उन आदिवासियों का जो गुरु था वो बलि जो दी जा रही है, ये बलि ठीक है कि नहीं, निरीक्षण करने आया। तो निरीक्षण करते करते उसने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। बोला नहीं नहीं, ये खंडित है, ये खंडित है, इसका बलि स्वीकार भगवान नहीं करेंगे हमारे, इसको वापस करो। जब राजा वहां से निकला तब मंत्री की बात याद आई, बहुत भगवान की बड़ी कृपा उसने कही थी। अब समझ में आया भगवान की कैसी कृपा मेरे पे भई थी। राजा दौड़ कर गया और सबसे पहले मंत्री को बाहर निकाला, बड़ा आदर सत्कार किया, क्षमा याचना की। एकांत में राजा ने पूछा, ये बताओ मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा थी, उंगली कटी, इसका अनुभव वन में जाकर हुआ, लेकिन जब मैंने तुमको जेल में भेज दिया तब भी तुम कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा, तुम क्यों कह रहे थे? बोले महाराज मेरे पर बहुत बड़ी कृपा हो गई, यदि आप जेल में न भेजते तो आपके साथ मैं गया होता, तो आप तो खंडित थे, बच गए, अब मैं पूरा का पूरा चढ़ी जाता वहां पर, तो मैं जेल में चला गया, ये मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये कथा क्या कहती है? भक्त कौन? जो भगवान की हर आज्ञा में भगवान की कृपा का अनुभव करे, वो भगवान का भक्त है। हर हाल में रोने का काम नहीं है, वो रोने का काम नहीं है, इधर उधर फंसा न जाए हो। राम हमारे भगवान है, राम साक्षात भगवान है। कलयुग में भगवान का दर्शन करना है, तिरुपति बालाजी चले जाइए, जाकर भगवान का दर्शन करिए, जाकर
जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान जगन्नाथ बैठे हैं, भगवान का दर्शन करिए। ये जो प्रचार करके भगवान बनाए जा रहे हैं, नहीं, भगवान नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इससे बचिए। प्रचार करके जो भगवान बनाया जा रहा है, ये भगवान नहीं है, बचा जाए। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, मैया भगवान, गणेश जी भगवान, इनकी पूजा करिए, जीव की पूजा न करिए, जीव की पूजा न करिए, जगदीश की पूजा करिए, जगदीश की। राम जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करा दे। गुरुदेव ने नामकरण किया, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरत लाल जी बैठे थे। गुरु जी बोले, दूसरे बेटे आपके विश्व भरन पोषण कर गुरुदेव ने कहा, महाराज ये वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। नाम क्या है? भरत। भरत कौन? जो भर दे। भरत भर रहा है निरंतर। किससे भर दे? तो भोजन से न भर दे, जो भगवान के प्रेम से जीव को भर रहा है उसका नाम है भरत। भरत जी भगवान राम के प्रेम स्वरूप हैं। श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार ले लिया है। भरत जी अपने जीवन से, अपने व्यवहार से ये बताते हैं कि राम प्रेम करना हो तो कैसे करना चाहिए, इसलिए गुरुदेव ने इनका नाम भरत रखा। भरत जी के बाद क्रम में लक्ष्मण भैया आने थे, परंतु यहाँ क्रम थोड़ा उलट गया है। तीसरे स्थान पर सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र, चौथे पुत्र, ये वो हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए। शत्रुहन, जो शत्रुओं का हनन कर दे वो शत्रुहन है। अब आप कहोगे महाराज शत्रुघ्न जी कैसे हनन करेंगे? तो आप शत्रुघ्न जी का जीवन देखिएगा। आपसे एक मैं बात पूछूं कमलेश भैया, आपसे पूछता हूं, घर में परिवार में झंझट का कारण बताओ। आप वकील हैं? घर में परिवार में जो झंझट है उसका कारण क्या है? कभी विचार किया है? मैं बताऊं, बोली। ये बोली है हो, ये बोली 100 समस्या की जड़ है। और याद रखिएगा, जिसको चुप रहना आ गया ना, उससे बड़ा सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिसको मौन होना आ गया घर में, हम मौन कैसे रहेंगे? लोग कहते हैं महाराज उसने मुझसे कहा ना, मैंने उसके मुंह पर जवाब दिया। अरे क्या बात, क्या बात, आपने जवाब दिया, आपको शील्ड मिलेगा।
किसी ने हमसे कहा और हमने जवाब दे दिया तो उसमें और हम में अंतर क्या रहा? किसी ने हमसे कोई कड़वी बात कह दी और हमने प्रतिकार में कह दिया तो विचार करिएगा, जो जहां वो खड़ा है वहां हम खड़े हैं। फिर महाराज जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, हम अपनी यात्रा में मग्न रहे। आपको एक उदाहरण दूं, गांव से जब हाथी निकलता है ना तो पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं हाथी को, लेकिन हाथी कभी पलट के जवाब नहीं देता। कुत्तों को भौंकने दे, हाथी एक पांव रख देना कुकुर के ऊपर तो कुकुर की आ जाए। सरकार, हाथी अपना एक पांव रख दे कुकुर के ऊपर तो टई हो जाए कुकुर महाराज, लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी यात्रा में रहता है। क्यों? हाथी जानता है ये भौंक कर यहीं रह जाएंगे, क्योंकि इनको यहीं रहना है, हमको बहुत दूर तक जाना है। यदि मैं जवाब दूंगा तो मैं भी इनमें फंस कर यहीं रुक जाऊंगा। आगे बढ़ने वाले को कभी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, उसको अपनी यात्रा में रहना चाहिए। बोली हो 100 समस्या की जड़ है। शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिएगा। शत्रुघ्न जी श्री रामचरित्र मानस के मौन पात्र हैं, बोले ही नहीं, मौन रहते हैं, भरत भैया की सेवा में रहते हैं। क्यों? और एक संस्कार मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जब कोई बड़ा उपस्थित है तो छोटे को बड़े के आगे मौन रहना चाहिए। ये कोई संस्कार नहीं है कि पिताजी खड़े हैं और हम भचर भचर बोले जा रहे हैं, ये कोई संस्कार नहीं है। हमारे साथ जब कोई श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के साथ अनुज को मौन रहना चाहिए, बोलना भी पड़े तो कम बोलना चाहिए। शत्रुघ्न जी बोलते ही नहीं है, मौन पात्र। और देखिए, जिसको मौन रहना आ गया ना, उसके जीवन से काम समाप्त, और काम समाप्त तो क्रोध और लोभ समाप्त। क्यों? काम से ही क्रोध और लोभ दोनों का जन्म होता है। काम पूरा भया तो लोभ बढ़ेगा, कामनाएं पूरी भई तो लोभ बढ़ा, और कामनाएं पूरी नहीं भई तो क्रोध बढ़ा। तो काम समाप्त तो लोभ और क्रोध समाप्त। छोटे को मद होता ही नहीं है, मद हमेशा बड़े को होता है। तो मद समाप्त, जो छोटा मान लिया, काम क्रोध मद लोभ मोह समाप्त। शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिएगा, मौन रहने मात्र से न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न मत्सर है। गुरुदेव कहते हैं, जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके भी ये शत्रु काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ये समाप्त हो जाएंगे। अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न पड़ेगा। अब सबसे अंत में तीसरे भैया लक्ष्मण लाल जी, गुरु जी कहें ये आपके तीसरे पुत्र लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम कौन? लक्ष्मण भैया। कहीं ये लक्ष्मण के धाम है, राम जी के प्रिय हैं, अर्थात ये राम को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी इनको प्रेम करेंगे। अब आप कहोगे महाराज ये राम जी को करे चाहे राम जी इनको करे, बात तो एक ही है, एक नहीं बहुत अंतर है। आप भगवान को याद करें और भगवान आपको याद करे, ये दोनों एक ही बात है क्या है? कहते हैं गुरुदेव कि ये राम जी को याद करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको याद करेंगे, इनको प्रेम करेंगे। ये वो हैं जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। गुरुजी चारों बच्चों का नामकरण करने के बाद कहें कि महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं।
मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, शिव के प्राण तत्व है। 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहेंगे और ये शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहेंगे। गोरे और सांवले की दो दो जोड़ी आपके घर में रहेगी। महाराज, जैसे गुरुदेव ने नामकरण संस्कार करके चरित्र बताया, इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। यहां सिलवानी में आते हैं कि नहीं आते? बधाई वाले आते हैं ना, वहां भी पहुंच गए और बाहर से नाचते। बधाई गाने वालों का तांता लगा हुआ है। किसी को बुलाया नहीं गया, अपने आप आए हैं। क्यों? जीव के जन्म की बधाई नहीं गानी है, हो जगदीश के जन्म की बधाई गानी है। सब गा भी नहीं सकते। देखिए, भगवान का गुणगान सब कर भी नहीं सकते। कौन करेगा? जो भगवान को प्यार करेगा वही गाएगा। एक बहुत पुराना गीत है फिल्म का, बहुत पुराना। अरे हर दिल जो प्यार करेगा, इनसे हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और जो इनके बारे में गाएगा वो दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा। भगवान का गुणानुवाद सब कर भी नहीं सकते। जिस पर भगवान की कृपा होगी तब जाकर भगवान मां सरस्वती को प्रेरित करेंगे, और सरस्वती आकर जब जीव पर कृपा करेगी तब जाकर जीव के मुख से भगवान का नाम निकलेगा। हमारे आपके मुख से निकल रहा है, मान के रखिएगा हमारे ऊपर राम जी की बड़ी कृपा बरस रही है, तभी हम गा रहे हैं और सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोग आए, गाते गए, बधाई लूट कर जाते भय। कौशल्या मैया राम जी को बहुत दुलार करती हैं। उत्सव का क्रम चलता है। एक दिन मां ने राम जी को स्नान कराया, खूब सुंदर सजाया, जिठौना लगाया, अपना अमृत पान कराया और तैयार करके राम जी को मां ने पालने में सुला दिया। माताएं जब बालक छोटे होते हैं ना, तो माताएं बच्चों को सुला के फिर अपना व्यवहार करती हैं, क्योंकि बच्चे जब तक जगे रहते हैं माताएं कुछ नहीं कर पाती। हाँ? मां ने राम जी को सुलाया पालने में, और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्वयं स्नान करके कुछ पकवान बनाई, और जाकर मैया ने मंदिर में भगवान रंगनाथ को भोग लगा दिया और पट बंद कर दिया। भोग लगाने के बाद जैसे माई ने पट खोला तो क्या देखती हैं, जिन राम जी को पालने में सुलाया था वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग लगा रहे हैं। अरे मंदिर के भीतर आ गया। मां दौड़ कर गई पालने में, तो जाकर क्या देखती हैं, देखा बाल तहां पुनि सूता। देखती हैं कि वहां सोया भी है। देखिए यहां सोया है। पालने में देखते देखते दौड़ कर भागी मंदिर में, तो जाकर देखती है मंदिर में भोग भी लगा रहा है। अरे यहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेखा। ये मेरे मन का भ्रम है कि कोई और बात है? ये कैसे संभव है कि एक ही बालक एक ही समय दो दो स्थान पर दिखाई दे रहा है? ये मेरे मन का भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। मां व्याकुल भई, भगवान मुस्कुराए, और उसी मंदिर में पीछे रंगनाथ और रंगनाथ के आगे मेरे रघुनाथ राम जी ने अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया। मां
मां देखने लगी, दिखरावा मां तही लीजा, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां देखती हैं भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। मां ने भगवान के शरीर में क्या देखा? बाबा कहते हैं अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुना न खाओ, सौ देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जो